शायद बहुत लोगों ने सुना होगा, फिर भी यहाँ एक मौका है तो सुना देते हैं, अच्छा लगेगा सबको। काका की वसीयत हमारे यहाँ की जो सोसाइटी की अभी जो समस्याएं हैं इस पे लिखा गया है। नए मकान के कोने में काका का छोटा सा मकान, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने पिताजी के लिए कोना में एक मकान बनाते हैं या रखते हैं। संभाल रखा है काका ने जैसे वो जिंदगी की दुकान। काका को दिखता उसमें हर पल अपनी हैसियत, बच्चे बांट रहे थे आज काका की वसीयत। हाँ, वही मिट्टी का छोटा सा मकान। मकान के अंदर पड़ी पुरानी सी टाड़ उसको कहते हैं कि पुराने जमाने में लोग अपना कागज रखने के लिए चमड़े और मतलब लकड़ी से बने हुए एक बक्सा बनाते थे जिसमें कागज सुरक्षित रहती थी, उसको मैथिली में टाड़ कहते हैं। टाड़ में छुपा रखे थे कुछ कागजात जिसमें लिखी थी बस बीघे 2 बीघे की बात। वसीयत के तो 2 पक्के दावेदार, वसीयत के थे 2 पक्के दावेदार, एक थे बाबूलाल तो दूजा सुकुमार। जहाँ जमींदारों के यहाँ ऐसी स्थिति होती है कि जिनके यहाँ 10-20 बीघा जमीन होता है तो उनके दोनों बच्चे सुकुमार और बाबूलाल होते हैं। दोनों ने ऐसी जोरदार दावेदारी दिखाई, कागज बेचारी को मुरझाई। ये सब जो है कागज बेचारी को मुरझाई, ये अंग्रेजी में नहीं आ सकता है, किसी भी लैंग्वेज में नहीं आ सकता है। खाट पर पड़े काका आंसू बहा रहे थे, माने अपने ही अर्जे हुए संपत्ति पर पछता रहे थे। सोचा नहीं था कि उन्हें ऐसा दिन देखना पड़ जाएगा जिसे वह समझ रहे थे अपना वह इतना गिर जाएगा। फिर बैठकर पंच ने अपना फैसला सुनाया, काका संग जमीन का आधा हिस्सा लगाया। सोच रहे थे काका कि कैसे आधा बढ़ पाऊंगा, सुबह होने से पहले इससे अच्छा चिर निद्रा में सो जाऊंगा, मतलब खुद को मरना। सोते सोते काका ने एक तरकीब निकाली, टांड को लेकर अपने पुराने घर में छुपा ली। पंच की बात उन्हें जच नहीं रही थी, बच्चों का व्यवहार उन्हें बच नहीं रही थी। खैर काका उनके भी बाप थे, भले ही उम्र से लाचार थे। सोच रहे थे कि इन्हें कैसे सबक सिखाऊं, पिता की अहमियत इन्हें कैसे बताऊं। काका ने बैठे बैठे एक उपाय निकाली, अपनी सारी संपत्ति एक साथ बेच डाली। पंच से मिलकर उन्होंने एक फैसला लिया, अपने ही सुख श्राद्ध की घोषणा खुद से किया। सुख श्राद्ध एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग जिनके वारिस नहीं होते हैं वो अपनी श्राद्ध अपने जीते जी कर लेते हैं। बच्चे मुंह बनाकर बहुत कुछ बुदबुदा रहे थे, पंच और समाज बड़े चाव से पूरी सब्जी खा रहे थे। काका दलान पर बैठे बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, बिना मरे ही अपने आत्मा को शांति दिला रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।